किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी रेनू के गए रमन और गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका तथा परिवार खर्चा बड़ी मुश्किल से शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थी। मछलियों को वह आटे की गोलियाँ खिलाया करता था। जैसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी। मछलियाँ भी उसके खुश रहती थी। गरीब के कारण मदद अपनी बेटी रेनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रेनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन ने पूछा, उसे बताया कि आज उसकी टीचर ने उसको उस स्कूल से उसका प्रकट हुई और उसे मदद के लिए सोने के सिक्के दिए। भारी एक थैली से दीदी मदद की जलपरी धन्यवाद मछली को दाना खिलाकर वापस अपने घर चला आया। थैले में उन्हें उसने एक सोना बेचकर उसकी बहुत सारे पैसे मिले। पहले मदद बहुत सारे पैसे मिले। मदन ने अपनी बेटी की सबसे पहले अपनी बेटी की फीस जमा की। उसके बाद शुरू किया। आज उदास लगने लगा देख कर हो हैरान हुई। पूछी, कौन हो? मेरा नाम मैं क्या जानती हूँ? जलपरी मुझे कुछ जादुई शक्ति है जिसने तुम्हारी जान बचाई। मैंने मछलियों को दाना खिलाया की आदत पसंद है। मन के उदास बदन नदी किनारे जाकर बैठ गया। वह बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो नदी सुनहरी जलपरी निकली। मैंने मदन वो क्या बात है मदन, तुम कुछ कष्ट हो? मुझे बताओ, तुम्हारी सहायता करूं, अवश्य करूंगी, मदद जरूर। जलपरी को बात दी। जलपरी ने कहा कि मुझे तुम सूरज निकलने से पहले आना, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। भरत हैली जो उसके परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। सुनकर जलपरी वापस नदी में चली गई। सूरज निकलने से पहले मदन नदी के किनारे पहुंचा। जलपरी तभी जलपरी की मदद से छोटा सा होटल शुरू किया। होटल शुरू करता कि अच्छी लगने लगी। पक्का मकान खरीद लिया। पक्का मकान धनवान होने लगा। धनवान थैली में जब वापस देने लगा तो मेहनत से जरूर पाने के लिए सब कुछ सोचा। रमेश सुरेश के नाम के दो व्यक्ति रहते। सफलता ईर्ष्या करने लगे। जल्दी से धनी बन गया। उसने तुरंत कहा कि मैंने सुरेश ने एक योजना बनाई कि जल कब कैसे जाएंगे तो थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों बांस की झाड़ी में छिप गए। मदन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए, जलपरी को तुमने बहुत मदद की है, तुम्हारे कारण मैं धनी आदमी बन गया हूँ। साथ ही मैंने अपने थैली दी। वो वापस लौटने लगा। जलपरी ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। बात थी रमेश सुरेश दोनों पकड़े लिए और उन दोनों ने धमकाने लगे। रमेश ने धमकाया। गुस्से देखकर जलपरी छोड़ घूमने लगी। बेहोश हो दिया। मोर ने बोला, और जलपरी ईमानदारी से अपना व्यापार करना, तुम्हारी खुशी तरक्की दोनों मदद करी। जलपरी की वादा किया ईमानदारी से करना, पूरी लगन से धन्यवाद से जिसको सिक्के दी। तुम्हारी जलपरी वापस आए। वह मदन वापस लौट आया।